नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरी जो पहले की 3 वीडियो है, स्पेशल कोड, स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, वो तीनों वीडियो आपको पहले देखनी होगी, तभी आपको आज का ये जो है वो समझ आ जाएगा। ऑफेंस एंड पेनल्टीज नाम का एक चैप्टर है पूरे का पूरा। डिसेबल पर्सन के साथ कोई भी ऑफेंस होता है तो उसको किस तरह से पेनल्टीज और ये सब होगा उसके बारे में। मैं नहीं चाहता कि किसी दिए पर्सन के साथ गलत हो, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहले इसके पास जाइए। तो इसीलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो 3 वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो 3 वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस 89 में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई इस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन को अगर कोई भंग करता है, इस एक्ट को 89 में, ये पूरे का पूरा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है हमारा, इसको अगर कोई भी भंग करता है, मतलब कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी कुछ भी तरह से इसको इसके रूल्स और रेगुलेशन को भंग करता है तो उसको की अवहेलना करता है, उसके कोई भी रूल्स को तोड़ता है तो उसको उल्लंघन के पहले उल्लंघन पे उसको, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में मैंने सब लिखा हुआ है हिंदी में, पहले उल्लंघन के लिए उनको जुर्माना होगा 10,000 रुपये तक का, पहली बार इसमें उल्लंघन करेंगे तो। और फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन भी पनिशेबल विथ फाइन, मतलब अगर पहली बार किया तो 10,000 रुपये और दूसरी बार किया तो ये 5,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का उसको जुर्माना होगा। इस पूरे एक्ट में कहीं पर भी उसने रूल्स और रेगुलेशन का के साथ खिलवाड़ किया, उसको इस रूल्स के खिलाफ कुछ किया हो तो उसको इस तरह से पनिशमेंट होगी, पेनल्टी मतलब आप बोल सकते हैं उसको, फाइन होगा। 19 में है ऑफेंस बाय कंपनी, अगर कोई कंपनीज है तो अगर वो कंपनी अगर किसी डिसेबल पर्सन के साथ अन्याय वगैरह करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, तो उसके बारे में है यहाँ पर कि 19 में ऐसा कहा गया है कि इस अधिनियम के रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर कोई कंपनी इस तरह से करती है तो कंपनी के ऊपर भी जो कोर्ट कहेगा उसके मुताबिक कार्यवाही होगी। अगर कंपनी में अगर कोई ऐसे करता है डिसेबल पर्सन को परेशान वगैरह, तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अगर कोई कंपनी करे तो कंपनी का है, इसमें कोई कंपनी को क्या सजा होगी वो नहीं है, लेकिन इतना बताया है कंपनी को भी वो कसूरवार ठहरवा सकते हैं। जो भी कोर्ट होगी, जो भी डिसेबल कमिश्नर होंगे, चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर होंगे, वो कंपनी को भी इस तरह से पेनल्टीज वगैरह कर सकते। क्या होगा इसमें नहीं है। और इसमें ये भी कहा गया है अगर कोई इस कंपनी के जो है मेन, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मैं आज जहाँ पर जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, मतलब तो वहाँ पर मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इस तरह से कोई भी तरह का, तो सबसे पहले तो मैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो मैं वहाँ पे कंप्लेन कर सकता हूँ। और अगर ये दुर्व्यवहार में मेरे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी टू बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस एंड सोल बी लिएबल टू प्रोसीड अगेन, तो इसमें जो भी ऑफिसर्स भी होंगे इसमें शामिल, तो इसके ऊपर भी कार्यवाही होगी। अगर वो अपने को, जो भी कोर्ट केस चले उसमें अपने को वो कसूरवार पाती है कोर्ट, तो उनके ऊपर भी ये सब कार्यवाही होगी, ऐसा कुछ कहना है इनमें। तो इस तरह से कंपनी में भी अगर कोई डिसेबल पर्सन के साथ अन्याय होता है तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। और उस कंपनी में अगर कोई, जो भी मैंने कहा मैनेजर वगैरह, उनको भी अगर उनको भी दोषी करार दिया जा सकता है कि हाँ आपकी सहमति से ये सब हुआ था, आपको मालूम था और आपने ये सब रोका नहीं, उस डिसेबल पर्सन को परेशानी आ रही थी। तो उसमें अगर कोई पर्सन जो है उसके ऊपर वो साबित कर देता है कि उसको इस एक्ट के बारे में मालूम नहीं था कि इसमें इस दिव्यांग को ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है, ऐसा कुछ केस हो, तो अगर वो साबित कर देता है वो पर्सन कि हाँ ये थोड़ा बहुत तो उनके नॉलेज के बाहर था, इसलिए ये उनसे हो गई गलती, तो वो खुद को माफ़ी, मतलब तो उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये आपकी, मतलब आपके जानकारी नहीं थी इसलिए आपसे गलती से हो गया है, तो ये कुछ नहीं होगा। बाकी ये ऑफेंस बाय कंपनी में उसके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। तो फिर ये 90 में इतना ही था। फिर है 91, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली अवेलिंग एनी बेनिफिट। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई नॉर्मल डिसेबल पर्सन है, मतलब वो कोई एक उंगली कट जाना ऐसा कुछ, तो अगर वो डॉक्टर के पास 50% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाता है, जो भी अपनी तरीके से, जो भी इसी तरह से, मतलब तो आप किसी भी तरह से फ्रॉड करते हैं, और दिव्यांगों का जो कोटा होता है जॉब का, फिर जो होता है एजुकेशन का कोटा होता है, उनको 5% मिलता है, फिर उनको एजुकेशन वगैरह फ्री होता है, तो अगर उसमें कोई डिसेबल पर्सन के जो भी कोटा होते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है 21 टाइप्स की, उसमें अगर कोई फ्रॉड करता है कि किसी
तरह से जॉब ले लेता है, किसी तरह से फायदा उठाता है दिव्यांगों को जो सरकार देती है उसमें। उनमें अगर किसी नॉर्मल पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा बहुत डिसेबल है और उनको ज़्यादा डिसेबिलिटी दिखाई हुई है, तो अगर वो इस तरह से लाभ लेता है डिसेबल पर्सन के कोटा का, तो उसको 1 लाख रुपए तक की और 2 साल की जेल होगी। और वो साबित हो गया कि हाँ उन्होंने इस तरह से लिया है, तो उसको ये 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना होगा। और कहीं पर अगर स्टेट कमिश्नर और कोर्ट ने कहा तो उनको दोनों की सजा हो सकती है, 2 साल की जेल और 1 लाख रुपीस। तो 91 जो है वो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। इससे जो है काफ़ी डिसेबल पर्सन की जो भी कोटा में कोई गलत तरीके से लाभ लेता है, तो ये लाभ लेना जो है वो रुक जाएगा, थोड़ा अंकुश लगेगा इस तरह से कि डिसेबल पर्सन के कोटा में कोई भी इस तरह से जॉब ले लेता है। तो फिर जो है 92, ये सबसे अच्छा है 92, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। इसमें आप पहले ABCDF तक का मैं आपको समझा देता हूँ कि उसमें क्या क्या है, फिर बाद में शुल बी पनिशेबल वाला मैं ऑप्शन लूंगा। और आपके साथ भी अगर ये A से लेकर F तक का कोई भी क्राइम होता है, तो आप भी इस तरह से उसको जो है आपके साथ क्राइम करता है उसको भी आप सजा दिलवा सकते हैं। सजा क्या है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा धीरे धीरे। तो 92 में ए है, मेरा इंग्लिश का तो आपको पता है थोड़ा बहुत। ए में है इंटेंशनली इंसल्ट और इंटीमेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट पर्सन विद डिसेबिलिटी। ए में ऐसे कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति को कोई अपमानित करने के इरादे से डराता धमकाता है और उन्हें जानबूझकर अपमानित करता है, तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने समझाया कि कोई कंपनीज वगैरह में डिसेबल पर्सन को काफ़ी लोग परेशान करते हैं कि आप ये ठीक से नहीं कर रहे, आप टाइम टू टाइम ये नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ काफ़ी ऑफिस वगैरह में मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि उसको वहाँ पे अपमानित करते हैं। अगर किसी डिसेबल पर्सन के साथ ऐसा होता है तो आप उसकी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। कंप्लेंट कहाँ करनी है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। फिर है बी, असोल्ट्स और यूजेज फोर्स एनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी फॉर इंटेंट टू डिसऑनर हिम मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन विद डिसेबिलिटी। ये जो है वो वुमन जो मतलब महिला के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है, उसकी मॉडेस्टी को भंग करता है, उसके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार करता है, तो ये मेन वुमन के लिए है। तो वुमन के साथ काफ़ी अत्याचार होता है आज की तारीख में, तो इससे थोड़ा बहुत उस पर अंकुश लगेगी। ये बी वाला जो है उससे, उसका मैं आपको ठीक से समझाऊँ तो विकलांग महिला को अपमानित करने के इरादे से हमला करना है, उसके ऊपर बल प्रयोग करता है, विकलांग महिला की जो विनम्रता है उनको भंग करने की कोशिश करता है, मतलब महिला के साथ जो है वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो इस तरह से कोई उसकी मॉडेस्टी वगैरह भंग करता है, तो ये वुमन अगर कोई है जिसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करता है कोई, तो उसकी भी जो महिला है वो कंप्लेंट कर सकती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहूँ, मतलब जैसे मतलब मैंने समझाया आपको ऑफिस वगैरह, तो ऑफिस में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके ऐसा ना हो मैं तो यही कहूँगा, लेकिन उसके बॉस वगैरह जो है, उसके जो मैनेजर वगैरह है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसके साथ। और अगर एक एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपके भाभी जी है उनको मैं परेशान करूँ, है तो नहीं अभी, तो उनके साथ मैं दुर्व्यवहार करूँ, उसे ये कहूँ कि तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं कर सकती, उसके मतलब उसके साथ मैं दुर्व्यवहार करूँ, मेरे परिवार में से कोई भी, तो आपकी भाभी जी और वो जो वुमन है वो मेरी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। बी में ऐसा है, मेन तो ये वुमन को प्रोटेक्शन के लिए बी बनाया गया है। सी में है हैविंग एक्चुअल चेंज और कंट्रोल ओवर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी वॉलंटरी और नॉलेजली डिनाई फूड और फ्लूइड्स टू हर एम हिम। इसे विकलांग व्यक्ति पर वास्तविक जो प्रभाव रखते हैं, मतलब जो उनके साथ वो रहते हैं, मतलब वास्तविक प्रभाव रखना, उनके साथ जो रहते हैं उनको जानबूझकर वो लोग जो है वो डिसेबल पर्सन को फूड और फ्लूइड्स देना बंद कर देते हैं। मतलब अगर कोई डिसेबल पर्सन को खाना पीना अगर उनका बंद कर देते हैं तो वो भी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। मतलब इसका मेन तो क्या होता है कि किसी विकलांग व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव या नियंत्रण रखने से या जानबूझकर उसे भोजन वगैरह और पानी वगैरह से वंचित करता है कोई। मतलब अगर आज एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, आज मैं मेरे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ पूरे का पूरा, तो मतलब आज मेरे पेरेंट्स का मुझ पर प्रभाव पूरे का पूरा है, मतलब मैं उनके अधीन काम करता हूँ। तो अगर वो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे जानबूझकर मेरा खाना पीना बंद कर दे, तो मैं उनकी कंप्लेंट वगैरह कर सकता हूँ। उनका मेन मकसद ये होता है कि ये मर जाए, ऐसे ऐसे कितना जिएगा, और वो मुझे जानबूझकर खाना पीना मेरा बंद कर देता है, उनकी जो कंप्लेंट है वो कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी, ऐसा नहीं है पेरेंट्स का, काफ़ी और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप।
तो उनकी कंप्लेंट भी वो कर सकते हैं वहां पे। फिर है डी, बीइंग इन अ पोजीशन टू डोमिनेट चाइल्ड और वुमन विथ डिसेबिलिटी एंड यूजेस दैट पोजीशन टू एक्सप्लॉइट हर सेक्सुअली। इसमें क्या है, मेन तो चिल्ड्रन और वुमन का कवर किया हुआ है। अगर किसी विकलांग बच्चे या महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअली हरेसमेंट जिसे आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है, मतलब ऐसा कि उनको शारीरिक उत्पीड़न करना, यौन शोषण का तो आपने काफी केसेस वगैरह सुने होंगे। तो ऐसा अगर किसी ह्यूमन और बच्चे के साथ होता है, डिसेबल पर्सन के, तो वो उनकी कंप्लेंट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। फिर है ई, वॉलंटरी इंजरीज, डैमेज और इंटरफेयर्स विथ द यूजेज ऑफ एनी लिम्ब और सेंस और एनी सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ जानबूझकर किसी उनके ऐसे अंग या इंद्रियों पर को चोट पहुंचाना और उनके जो सपोर्टिंग होते हैं, मतलब मेरा वॉकर है, काफी लोगों का जो बगल की बैसाखी होती है वो होता है, उनका कोई ऐसा जानबूझकर करता है कि उनके लिंग वगैरह को चोट पहुंचाना, उनके जो भी सपोर्टिंग डिवाइस है, वॉकर, व्हीलचेयर, बगल घोड़ी, हियरिंग इम्पैक्ट होती है उनको, उनके जो भी डिवाइसेस है उनके साथ भी छेड़छाड़ करना और उनको मतलब ये सब चीजें करना और उनको ज्यादा परेशान करना। तो ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो उसके भी कंप्लेंट वगैरह जो है वो डिसेबल पर्सन कर सकते हैं। और इसमें हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि अगर हम दो भाई है, तो मेरा सपोर्टिंग है वोकर, तो वो मेरा भाई जो नॉर्मल है, तो वो मेरा भाई जो है वो मेरे वोकर के साथ तोड़ फोड़ करता है, मुझे जानबूझकर परेशान करे, ऐसा कुछ करे, तो मैं मतलब डिसेबल पर्सन की जो भी सपोर्टिंग डिवाइस है उनके साथ भी कोई खिलवाड़ करे, मतलब इस तरह से उनको परेशान करे, तो उनको भी कंप्लेंट वगैरह जो है वो डिसेबल पर्सन कर सकते हैं इस तरह से। एफ बहुत बड़ा लंबा है पर